हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के सरलीकरण के क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और आज एक नया टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं कि इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये प्रश्न ट्रिक में जब बनाएंगे तो केवल 5 सेकंड का है। जी हाँ, केवल 5 सेकंड का। 5 सेकंड से भी कम लगेगा समय। ये दिख जरूर रहा है इतना बड़ा, लेकिन बहुत सरल बनेगा ये ट्रिक के अनुसार। और ट्रिक को करने से पहले सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूँ, लेकिन आज मैं सबसे पहले आपको ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये करना है, देखो सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान से समझते जाना और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी मारते जाना। सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहला हमको करना है दशमलव का स्थान देखते हैं। दशमलव का स्थान कैसे देखेंगे दोस्तों, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, दशमलव है। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2। तो मैं बोलूंगा दशमलव के 2 स्थान है, 1 और ये 2। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, उसके बाद दूसरा देखेंगे हम लोग, दशमलव का अंतर देखते हैं। कैसे, दोनों में अंतर कितना है वो देखेंगे। दूसरा नंबर में दशमलव का अंतर देखेंगे। और तीसरा नंबर में हम देखते हैं दशमलव के स्थान को समान करते हैं। स्थान को कैसे समान करेंगे, देखो जैसे कि यहाँ पर है दशमलव, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 और ये 2। तो मैं बोल सकता हूं कि दशमलव के 2 स्थान हैं, 1 और ये 2। लेकिन नीचे वाले में क्या है, दशमलव के स्थान में 1 2 3। तो यही है दोस्तों कि दशमलव के स्थान को समान करेंगे। तो पहला दूसरा तीसरा आपको समझ में आ गया। अब डिटेल में समझाता हूं आपको। देखिए, जैसे कि यहां पर मैं लिखा हुआ हूं, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 और ये 2। तो मैंने लिख दिया 2 बटा, तो ये बटा का चिन्ह हो गया। दशमलव के बाद कितनी संख्या है नीचे वाले में, 1 2 3। 3 संख्या है, 3 लिख दिया। अब मैं आपको बोलूं कि दोनों में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है। तो बोले सर डिफरेंस तो 1 का आ रहा है, डिफरेंस तो सर 1 का आ रहा है। ठीक है, ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं। ये पहला वाला हो गया, दूसरा वाला देखिए। दशमलव के बाद 2 संख्या है, 1 2, तो ये 2 लिख दिए बटा, दशमलव के बाद 3 संख्या है, 1 2 3, तो 3 लिख दिए। इसमें भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। ये दूसरा वाला हो गया। अब तीसरा, तीसरा मतलब ये वाला, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरा में क्या देखें दोस्तों, देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3। तो यहां पर मैं 3 लिख दिया बटा, उसके बाद दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4। तो बोले 4, ये 4 लिख दिए। तो यहां पर अब इसमें भी क्या डिफरेंस है, इसमें भी डिफरेंस 1 का आ रहा है, 1 का आ रहा है। मतलब क्या है दोस्तों कि दोनों जब हम देख रहे हैं अंश में और हर में, तो दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए आगे, अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसको हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब 1 अंक का अंतर होगा, जब 1 अंक का अंतर होगा, तब हम बोलेंगे कि 10 गुना छोटा है। जब 2 अंक का अंतर रहेगा तो बोलेंगे 100 गुना छोटा है। और जब 3 अंक का अंतर रहेगा तब हम बोलेंगे 1000 गुना छोटा है। अब चलिए ऊपर वाले को समझते हैं। जैसे कि मैं लिखा हूं 0.1 है, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है, तो 1 लिख दिया बटा, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2, तो मैंने 2 लिख दिया। अब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब 1 का जब डिफरेंस आता है, 1 का डिफरेंस आएगा, तब हम क्या बोलेंगे कि 10 गुना छोटा है नीचे वाला। जैसे कि देखो यहां पर क्या है दोस्तों, दशमलव का स्थान जितना ज्यादा रहेगा वो संख्या छोटा हो जाता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि नीचे वाला ऊपर वाले से 10 गुना छोटा है। कैसे बोलेंगे, नीचे वाला ऊपर वाले से 10 गुना छोटा है। लेकिन इसके अपोजिट भी तो बोल सकते हैं कि ऊपर वाला नीचे वाला से 10 गुना बड़ा है। चाहे आप बोलो राम श्याम से बड़ा है, चाहे बोलो श्याम राम से छोटा है, एक ही बात है। वैसे यहां पर भी हो रहा है कि चाहे इसको आप छोटा बोलो, चाहे आप इसको बड़ा बोलो, बात वही है। तो आप यहां पर ये समझिए कि 1 का अंतर होगा तो 10 गुना, 2 का अंतर होगा तो 100 गुना, और 3 का अंतर होगा तो 1000 गुना। अब यहां पर देखिए हमारे क्वेश्चन में ऐसा था, यहां पर 0.05 और 0.005 था। तो यहां पर का डिफरेंस कितने का आ रहा है, अब भी बताया था 1 और ये 2 स्थान है तो 2। नीचे में कितने स्थान है दशमलव के, 1 2 3, तो 3।
डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। सब में डिफरेंस 1 का आ रहा है। अभी हम लोग देखें, हाँ इधर सभी में डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहाँ पर सब में डिफरेंस 1 का आ रहा है। इस पूरे क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। और हम कैसे बोलेंगे अब? इसमें सब में अंतर कितने का है? 1 का हो रहा है दोस्तों। अभी हम लोग देखें कि सब में दशमलव का स्थान कितना है? 1 का अंतर। इसमें 2 तो इसमें 3 है, इसमें 2 है तो इसमें 3 है, इसमें दशमलव के बाद 3 संख्या है तो इसमें दशमलव के बाद 4। तो सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ऊपर वाला नीचे वाला से 10 गुना बड़ा है। मैं बोल सकता हूं ना, इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक कि ऊपर वाला नीचे वाला से 10 गुना बड़ा है। और 10 गुना बड़ा है दोस्तों, 1 का डिफरेंस होगा तो 10 गुना, 2 का डिफरेंस होगा तो 100 गुना, और 3 का डिफरेंस होगा तो 1000 गुना। तो यहां पर हमारा डिफरेंस 1 का है, इसलिए क्या होगा? ऊपर वाला 10 गुना बड़ा होगा। तो 10 गुना बड़ा होगा और सब में क्या है? स्क्वायर लगा हुआ है। तो आप भी स्क्वायर लिख दो, यहां पर ये स्क्वायर हो गया। बस अब ये 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। नीचे में 1 लिखो या ना लिखो, एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर ये आपका आंसर है। देखो, मुझे समझाने में बहुत समय लग गया, लेकिन ये केवल और केवल 3 सेकेंड 5 सेकेंड का आंसर है। केवल 5 सेकेंड का। केवल देखते ही आप आंसर बता दोगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है सीखने के लिए। चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखो दोस्तों, मैंने यहां पर आपको बताया था कि क्या करेंगे, दशमलव का स्थान देखते हैं, दशमलव का अंतर देखते हैं और दशमलव के स्थान को समान करते हैं। तो यहां पर हमारे दशमलव का स्थान समान नहीं है ना भाई। ऊपर वाले में दशमलव के बाद 2 संख्या है तो नीचे वाले में 3 संख्या है। फिर यहां पर दशमलव के बाद 2 संख्या है तो नीचे में 3 संख्या है। इसमें दशमलव के बाद 3 संख्या है तो इसमें नीचे वाले में दशमलव के बाद 4 संख्या है। तो क्या है? दशमलव का स्थान समान नहीं है, तो इसको समान करेंगे। देखिए कैसे समान करेंगे। यहां पर दशमलव के स्थान को समान करने के लिए दोस्तों यहां पर हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। ऊपर में हम 10 का गुणा करेंगे, 10 गुणित 0 और यहां पर जो लिखा है ना दशमलव के बाद 0.5, इसमें एक और 0 लगा देंगे, 0.05। जब 0 जब हम 5 लगाएंगे तब नीचे वाले से समान हो जाएगा। देखो 0.05 लिखा हुआ है तो हम भी क्या लगा, 10 के गुना करेंगे तो ऊपर में लगा देंगे 0। ये हो गया बट्टा, यहां पर स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, ऊपर वाले में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। उसके बाद फिर इसको 10 से गुणा करेंगे, गुणित 0.041, फिर इसमें स्क्वायर लगा देंगे, फिर इसमें मैंने 0 लगा दिया। नीचे वाले से बस समान करना है, धन का चिन्ह। यहां पर ये जगह नहीं है दोस्तों, मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पर। फिर क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे और फिर इसमें एक 0 लगा देंगे, नीचे वाले की अपेक्षा 0.0073 और ये स्क्वायर। अब देखो ऊपर का हो गया दोस्तों। यहां पर मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि मैं 10 का गुना केवल इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं दशमलव के स्थान को समान कर सकूं, इसलिए मुझे 10 का गुना करना पड़ रहा है। और नीचे क्या है, नीचे जो है वैसे लिख देना है, 0.005 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.0073 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां पर क्या होगा, सब में 10 का स्क्वायर है दोस्तों। देखो इसमें भी 10 का स्क्वायर है, इसमें भी 10 का स्क्वायर है, इसमें भी 10 का स्क्वायर है। तो हम 10 के स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लेंगे, ये कॉमन निकल गया। अब अंदर में क्या बचा दोस्तों, देखिए अंदर में क्या बचा है, अब ये 10 का स्क्वायर तो बाहर निकल गया है तो अंदर में क्या बचेगा, 0.005 का वर्ग बच जाएगा ये। फिर यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर भी 10 का स्क्वायर बाहर निकल गया है तो अंदर में बच जाएगा 0.041 का स्क्वायर प्लस
फिर यहाँ फिर 10 का स्क्वायर बाहर निकल गया है यहाँ पर, तो फिर अंदर में बचेगा 0.007 का स्क्वायर, ये हो गया। अब नीचे में जो बटा में है उसको उतार देना है जैसे कि तैसा। यहाँ पर इस 0.005 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.0073 का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, इसमें ये क्या है, अंश को देखो और हर को देखो, ये दोनों क्या है, समान है, और समान होने की वजह से ये कट जाएगा और हमारे पास क्या बच गया, ये दोनों कट गया। अब देखो हमारे पास बच गया 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर बच गया मतलब क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, चाहे आप कॉन्सेप्ट से बनाओ तो भी आपका आंसर सेम आया 100, चाहे आप ट्रिक से बनाओ तो भी आपका आंसर आएगा 100। चलिए दोस्तों, आपके प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन और करते हैं आगे। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को बनाकर देखते हैं। अब हमने कॉन्सेप्ट तो सीख ही लिया है ना, तो कॉन्सेप्ट से अब नहीं बनाएंगे, केवल सीखना ही है, उसको याद रखे रहना है। अब हम ट्रिक लगाएंगे सीधा, अब ट्रिक से बनाएंगे। तो ट्रिक से बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें दशमलव का स्थान देखना पड़ता है। दशमलव का स्थान कैसे देखते हैं दोस्तों, बताया था, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1, तो ऊपर में 1। दशमलव के बाद नीचे कितनी संख्या है, 1, 2 संख्या है तो ये 2। डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा, डिफरेंस 1 का आ रहा है। तो 1 का अंतर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ऊपर वाला नीचे वाला से 10 गुना बड़ा है। ठीक है, इसका देख लियो, यहां पर भी देख लो आप, सब में 1 ही आएगा, 1 का डिफरेंस आएगा, मतलब सभी में 1 का ही डिफरेंस आएगा। देख लेते हैं, यहां पर दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1, 2, 3 तो 3। अब देखो यहां पर भी डिफरेंस 1 आएगा। इनमें भी देख लेते हैं, दोनों में दशमलव के बाद 3 संख्या है, 1, 2, 3, दशमलव के बाद 1, नीचे में दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4 संख्या तो ये 4। कितने का डिफरेंस, 1 का। तो मैं बताया ना, अगर शुरू में 1 का डिफरेंस आ गया मतलब सभी में 1 का ही डिफरेंस होगा। तो 1 का डिफरेंस होगा मतलब क्या है, 1 का डिफरेंस होने का मतलब ये है कि ऊपर वाला नीचे वाला से 10 गुना बड़ा है। बड़ा है ना भाई, तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए यहां पर क्या है, अंडर रूट है तो अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दिए। अब अभी मैंने क्या बताया था कि ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला नीचे वाला से कितना गुना है, 10 गुना बड़ा है। ऊपर वाला नीचे वाला से 10 गुना बड़ा है। क्यों, क्योंकि इस दशमलव में 1 का अंतर आ रहा है, 1 स्थान का अंतर आ रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग कि ऊपर वाला नीचे वाला से 10 गुना बड़ा है। इसलिए अब क्या करेंगे, देखो सभी में स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको भी स्क्वायर लगा देना है। ठीक है बेटा, अब देखो आपको तो पता ही होगा, जब स्क्वायर लगा रहता है तो ये अंडर रूट को हटा देता है, तो हटा देगा तो क्या बचेगा, केवल 10 बचेगा। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें दशमलव का ही अंतर समझना है। जिस बच्चे को दशमलव का खेल समझ में आ गया, मतलब ये सारा क्वेश्चन उससे बन जाएगा। केवल दशमलव का खेल है बेटा। देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या, 1 और ये 2। नीचे में क्या है, दशमलव के बाद 1, 2, 3। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। 1 का डिफरेंस आ रहा है मतलब ऊपर वाला नीचे वाला से 10 गुना बड़ा है। यहां पर भी मैं बताया था, 1 का अगर डिफरेंस आपको पता चल गया मतलब सभी का डिफरेंस 1 ही होगा। तो भी आपके तसल्ली के लिए निकाल के दिखाते हैं। दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1, 2 तो ये 2। नीचे में क्या, दशमलव के बाद 1, 2, 3 संख्या तो ये 3। कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। यहां पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1, 2, 3 तो ये 3। और नीचे क्या है, दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4 तो ये 4। कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। और जब 1 का डिफरेंस होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाला नीचे वाला से 10 गुना बड़ा है। चलिए बनाते हैं वो। तो क्या लिखते हैं हम लोग, ऊपर वाला जो होता है वो नीचे वाला से 10 गुना बड़ा रहता है। तो यहां पर कर दिए, यहां पर सब में स्क्वायर है, सब में स्क्वायर, इसलिए हम भी स्क्वायर लगा देंगे। अब स्क्वायर लगा दिए, उसके बाद क्या होगा, स्क्वायर अंडर रूट को हटा देता है तो ये 10 आंसर आपका। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को बनाकर देखते हैं कैसे बनेगा। आप इस वीडियो को रोक करके इस प्रश्न को जरूर बनाना दोस्तों, बहुत सरल है, बन जाएगा। चलिए बनाते हैं हम। यहां पर फिर दशमलव का स्थान देखते हैं। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या है, 1, 2।
दशमलव के बाद 1 2 3 तीन संख्या, कितने का डिफरेंस? 1 का डिफरेंस। 1 का डिफरेंस यहाँ है तो इसमें भी 1 का डिफरेंस ही होगा। देख लेते हैं, 1 2 3 4, नीचे क्या है? 1 2 3 4 5, 5 कितने का डिफरेंस? 1 का डिफरेंस। 1 का डिफरेंस मतलब ऊपर वाला 10 गुना बड़ा होगा। बस ऊपर वाला 10 गुना बड़ा होगा तो 10 बटा 1, सब में स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ये आपका आंसर है। तो दोस्तों आज की इस टाइप के प्रश्नों को आप आसानी से आप बना सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप का फिर से अगला वीडियो लेकर आपके पास आऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।